सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे अहिंसा के ऊपर अष्टांग योग के अंतर्गत, और उसमें श्रीमद् गीता का एक विशेष श्लोक आपके सामने हमने रखा था कि जो अहिंसा है उसका कितना महत्व है। तो ये 16वें अध्याय में गीता के दैवी और असुर जो संपद है उसमें श्री कृष्ण जी यह कह रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, ये मान के चलें हमारे लिए ये है और तभी हम इससे कुछ प्रकाश ले सकते हैं। अहिंसा यदि प्रतिष्ठित हो गई तो वह हमारे लिए अनेक प्रकार के जो सद्गुण हैं उनका वह प्रादुर्भाव स्वयं कर देती है। यदि अहिंसा हमारे अंदर प्रतिष्ठित नहीं होती है, हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से दूसरों को पीड़ा होती है। मेरी वाणी जब निकलती है दूसरों को पीड़ा देती है, दूसरों के हृदयों को छेद देती है, तो वह व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना बड़ा पहलवान हो, उससे कोई खुश नहीं रह सकता। वह स्वयं अपने आप खुश नहीं रह सकता, स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकता है। इसलिए यहां जो गीता का दैवी संपद का यह श्लोक हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए अनुसरणीय है। हम सबको चाहिए कि ऐसा जीवन जीने का हम प्रयास करें। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी हमारे लिए एक उदाहरण है, वो हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पथ प्रदर्शक है हमारे, कि कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में खड़े होकर के अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यदि अहिंसा का पाठ हम सीख लें, अहिंसा को समझ लें, तो हमारा जीवन और हमारा राष्ट्र सदगति को प्राप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे हैं कि अहिंसा को समझना ही नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं कि अहिंसा को ऐसा स्वरूप, ऐसा ताना बाना बना दिया, ऐसा उसको जो है रंग चढ़ा दिया कि बिल्कुल अपने कृत्यों को, अपने सुकर्मों को बिल्कुल भूल गए, अपने पौरुष को, अपनी शक्ति को भूल गए। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब मनुष्य के जीवन का ह्रास हुआ है। उस राष्ट्र का ह्रास हुआ है जिसने अपने पौरुष को भुला दिया है, जिसने अपने कर्तव्य को भुला दिया है, जिसने अपनी शक्ति को भुला दिया है अहिंसा के नाम में। अहिंसा का तात्पर्य ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि अपने पौरुष को भुला देना। हाँ, इस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मैं उपदेश देता हूं तो उसको जीने का पहले प्रयास करूं। योगेश्वर श्री कृष्ण जी यहां उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो जितेंद्रिय हैं, इंद्रिय जित हैं, 16 कलाओं से पूर्ण हैं, उनके लिए कोई चीज अप्राप्य नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों का जो भी कृत्य है वो धर्म पूर्वक होगा, धर्म के लिए होगा, राष्ट्र की उन्नति के लिए होगा। तो इसलिए हमको अपने जीवन में पहले स्वयं इंद्रिय जित होना चाहिए। अपने मन, वाणी और शरीर पर विजय हमको प्राप्त करनी चाहिए। हम छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटी छोटी चीजों में हिंसा करते हैं और हम दूसरों को उपदेश देते हैं। इसलिए हमको जीने का यह जो सबक सिखाया जा रहा है गीता के माध्यम से, आप वैदिक जीवन पद्धति में इसको पढ़ रहे हैं कि अहिंसा यदि सिद्ध हो गई हमारी तो सत्य भी सिद्ध होगा।
यदि अहिंसा नहीं है व्यक्ति के अंदर तो सत्य के लिए कभी वह युद्ध नहीं कर सकता। अहिंसा की स्थापना के लिए यदि हिंसा करते हैं, सत्य के लिए यदि अहिंसा करते हैं, तो वह जो है हिंसा यदि करते हैं सत्य के लिए तो वह अहिंसा ही है, हिंसा नहीं है। और जब सत्य के लिए आप लड़ेंगे तो आप उद्विग्न नहीं होंगे, सत्य के लिए आप कार्य करेंगे तो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ेंगे। सत्य के लिए यदि आप अहिंसा कर रहे हैं तो आप सदा अंदर से शांत रहेंगे, सदा ही प्रसन्न रहेंगे। यदि युद्ध भी आप कर रहे हैं, यही बात तो विगत ज्वरा, तुम युद्ध करो अर्जुन, लेकिन ज्वर रहित होकर के करो। यदि ज्वर आ गया, ज्वर का मतलब क्रोध आ गया, यदि तुम्हारे जो है अंग शिथिल हो गए, कंपकपी आ गई, यदि तुम परेशान हो गए, तुम्हारी चेहरा जो है लाल हो गया क्रोध से, आंखें लाल हो गई और आप जो है बिल्कुल अपने आप को खो बैठे, तो यह कभी स्थिरता वाला लक्षण नहीं है, यह शांति वाला लक्षण नहीं है। और जो लक्ष्य को शांति पूर्वक भेद सकते हैं वह क्रोध में कभी भी ठीक निशाना नहीं लगा सकता है। हम अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अंदर से शांत हों। अंदर से कब शांत होंगे? जब हम अहिंसा का पालन करेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे, सत्य के लिए जिएंगे, सत्य के लिए मरेंगे, तब हम क्रोध रहित रहेंगे। नहीं तो क्रोध आएगा, और क्रोध जब आएगा तो क्रोध में व्यक्ति जल जाएगा, जल जाएगा तो उसका जीवन और उसकी दशा और दिशा गलत ही रहेगी। वो जाना चाह रहा कहीं और जाएगा कहीं। जी ओम स्वामी जी। जी महाभारत में जो बात अभी आपका माध्यम से आई, जो पितामह भीष्म जब द्रौपदी वस्त्रहरण में जो मौन रहना, जब मैं इनका तो दाना खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, या धर्मराज युधिष्ठिर शतरंजी खेल में अपना स्त्री को बाजी में रखना, ये अहिंसा धर्म था ना, क्या था? याद रखें, चाहे धर्मराज हो, चाहे भीष्म हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो तो एक हमारे सामने एक स्थिति हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये जो हम व्यवहारिक बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, जब जब उसने अन्याय को बढ़ाया है, जब जब उसने न्याय को दबाया है, जब जब अधर्म को बढ़ाया है, जब जब धर्म को दबाया है, तब तब उसकी अवनति हुई है। वो चाहे युधिष्ठिर ने जुआ खेला, जुआ खेलना तो पाप है, जुआ खेलना है तो खेला तो यही परिणाम है। यदि योद्धा होते हुए भी द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने उस दृश्य को देखा है, उसका विरोध नहीं किया है, तो उसका पतन भी तो देखा है। दोनों स्थितियां हैं, उस कोई भी हो, शर्त वही लागू है। इसलिए उन्होंने धर्म किया, अधर्म किया, न्याय किया, अन्याय किया, वो तो सबके सामने स्पष्ट है। ओम आचार्य जी, हम जब हरिद्वार में जाते हैं तो यहाँ पे कई भिखारी होते हैं, और एक भिखारी को मैंने घर पहुँचाने में जो मदद की थी, 10-15 दिन लगे उसमें, तो वो कह रहा था कि मुझे वो मार डालेंगे, तो क्योंकि जो भीख देते हम वो उनके पास नहीं रहती, वो भीख भी गिरोह में चली जाती वो। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे भीख देना भी इस हिसाब से तो हिंसा हुई या नहीं हुई? मतलब कि अगर कोई सोचता है कि हम तो भीख दे रहे हैं, भिक्षा दे रहा है, इसका काम होगा, मगर वो तो हम हिंसा ही कर रहे हैं, क्योंकि जिनके हाथों में जाती है वो तो अनाचार काम करते हैं उससे। जी, आपके कहने का आशा ये है कि आजकल के लोगों में कई ऐसे संगठन चलते हैं, कई ऐसे गिरोह चलते हैं कि वह दिन भर 10, 20, 50 लोगों को जो है प्रताड़ित करते हैं, उनको दबाते हैं, या उनको अपने अधीन रख करके उनसे भिक्षा मंगाते हैं, और वह उसके लिए करते हैं नशे से या डर से, किसी भी प्रकार से। तो यह हिंसा है कि अहिंसा है? ये बिल्कुल बात माननी चाहिए कि जो व्यक्ति भिक्षा दे रहा है और जो व्यक्ति भिक्षा ले रहा है, दोनों को यह
समझना चाहिए कि हम किस प्रकार से, जो आप कह रहे हैं कि वो डरता है, डर के मारे कार्य करता है, तो ऐसे कब तक डरेगा? उसको कुछ ऐसा सुअवसर निकाल करके या कुछ ऐसा समय निकाल करके या कुछ ऐसी परिस्थिति निकाल करके उसके चंगुल से छूट जाना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति ऐसा करता है, दूसरों को सता करके उससे भीख मंगाते हैं और अपने लिए लखपति करोड़पति बन जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी हिंसा है कि एक एक व्यक्ति जब कुछ पैसा देता है और वह केवल उसको व्यापार बना के रखा। भिक्षा मांगने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो उससे बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े महल तैयार करे, वो तो उसकी नितांत आवश्यकता होती है, उसका पेट भरना होता है, उसका जीवन यापन करना होता है। लेकिन जो लोग इसको व्यापार बनाते हैं तो हिंसा है। अब जो भिक्षा देते हैं उनका क्या दोष है? उनका दोष ये है कि यदि कोई बहुत ही परेशान है, हताश है, निराश है, तो उसको सुपात्र को, जो उसका पात्र दिखाई पड़े, उसी को भिक्षा देनी चाहिए, कुपात्र को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। और 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कुछ समय उसका एक बार दे दिया, हो सकता है कि उसके हाथ पैर कटे हों और उसको बिठा दिया, जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे बहुत लोग धंधा कर रहे हैं ऐसा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी करुणा से देता है, वो नहीं समझता कि क्या स्थिति है, दे दिया, चलो ठीक है, हमने दे दिया, कुछ भी करें, तो उनको भी सोच समझ कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति ले रहा है उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं दूसरों की करुणा का पात्र बन करके उस पैसे का सदुपयोग करूं, उसका दुरुपयोग ना करूं। यदि ऐसा मैं दूसरों को धोखा दूंगा तो वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको फिर वो पैसा मिलेगा नहीं। इसलिए हमको बहुत ही सोच विचार करके यह कार्य करना चाहिए। और लोग देते तो है ही हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, और वह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की दया का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए उनको सोचना चाहिए, जो लोग ऐसा करते हैं और जो लोग देते हैं, तो उनको धन ना दे करके, उनको पैसा ना दे करके उनको कुछ खाने पीने की चीज दे दें। यदि लगता है कि यह व्यक्ति हताश परेशान है और समर्थ नहीं है, तो उनको कुछ खाने पीने की चीज दे दें कि भाई ये आप भूखे हो तो भोजन करा दो, उनको फल दे दो, कुछ और जो है चीजें दे दो जिससे वह पेट भर सके, पैसे ना दें। तो आगे चलते हैं। श्लोक के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि अहिंसा सर्वोपरि है। अहिंसा का पालन करने से सत्य प्रतिष्ठित होगा और सत्य बोलना भी अहिंसा है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो वो क्या है? हिंसा ही कहलाती है। इसी प्रकार से क्रोध की भी हमने चर्चा की। क्रोध कब आएगा? जब आप का कार्य सिद्ध नहीं होगा। अहिंसा युक्त कार्य करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आप धर्म के लिए कर रहे हैं, आप दूसरों के उपकार के लिए कर रहे हैं। तो क्रोध किस बात का? क्रोध कब आएगा? जब स्वार्थ आएगा, जब लगेगा कि मेरा यह कार्य हो नहीं पा रहा है, तब क्रोध आता है। और कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितना भी संकट आ जाए, जो व्यक्ति होश में काम करता है, जो व्यक्ति अहिंसा में कार्य करता है, उसको क्रोध नहीं आता। इसलिए अहिंसा को सबसे पहले रखा है। आगे कह रहे हैं कि क्रोध और त्याग, जब अहिंसा युक्त व्यवहार होगा तभी त्याग कर सकता है व्यक्ति, तभी अपनी हानि को भी स्वीकार करेगा। त्याग क्या है? त्याग का तात्पर्य यह है त्यज हानौ। ये त्याग शब्द हानि शब्द में आता है। त्याग जो शब्द है वो किस में आता है? अपनी हानि करके। जैसे मेरे पास मान के चलो कि 1000 रुपए है और 1000 रुपए होते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मुझको इतनी आवश्यकता है, या बहुत परेशान है, वो निराश है, तो मैंने उसको 500 रुपए दे दिए। तो 500 रुपए का त्याग कर दिया, 500 रुपए की मेरी हानि हो गई। यदि वह
गलत कार्यों को देख करके यदि उनके लिए वह ऐसे पराक्रम के साथ, ऐसे वीरता के साथ अपना सब कुछ वैभव छोड़ करके राष्ट्र के लिए आगे आता है, तो भी वह अपने सुख चैन का त्याग कर दिया। जैसे परम पूज्य स्वामी महाराज राष्ट्र के लिए पतंजलि योग पीठ का कुछ दिनों के लिए त्याग कर दिए थे, मतलब हानि कर दी कुछ दिन के लिए। ऐसे ही हम अपने जीवन में जब अहिंसा की प्रतिष्ठा करेंगे तो ही हानि कर सकते हैं। अपना नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन लोक का कल्याण होना चाहिए, ये त्याग की भावना है। माता पिता यदि भोजन मिलता है तो पहले माँ भोजन पकाएगी, या कहीं से भोजन आया तो सबसे पहले किसको खिलाएगी? बच्चों को। यदि चिड़िया कहीं से दाना चुग करके लाती है तो किसको पहले खिलाती है? वो त्याग है। अपनी हानि करके, अपना नुकसान करके, अपने लिए चाहे 1 रोटी बचे चाहे 2 रोटी बचे, लेकिन मेरे बच्चे पहले खाने चाहिए, मेरे बच्चों का पेट पहले भरना चाहिए, ये त्याग है। तो त्याग कब होगा? जब अहिंसा का भाव जागृत होगा। बच्चे भूखे बिलख रहे हैं और माता पिता बैठ करके भरपेट खा ले, तो ये हिंसा है कि अहिंसा है? बोलिए, हिंसा है। यदि कोई भूखा प्यासा तड़प रहा है, कोई बीमारी से तड़प रहा है, और एक धनवान व्यक्ति, एक सामर्थ्यवान व्यक्ति उसको देख करके भी उसका मन पसीजता नहीं है, उसके अंदर दया का भाव नहीं आता है, त्याग का भाव नहीं आता है कि मैं कुछ पैसे निकाल करके इसकी दवा या इसके उपचार के लिए या इसकी भूख मिटाने के लिए कुछ दे दूं, वो त्याग नहीं करना चाहता है, तो ये हिंसा है कि अहिंसा है? हिंसा है। तो अपने सामर्थ्य को दूसरों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए लगाना, अपने सामर्थ्य का हिस्सा उनके जीवन के उत्कर्ष के लिए लगाना, ये अहिंसा है। उनको प्रसन्नता देना, उनकी भलाई करना, उनका सहज उत्कर्ष कराना, ये अहिंसा है। यदि उनके प्रति हम क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो ये क्या है? हिंसा है। तो अहिंसा से सत्य, क्रोध, त्याग की सिद्धि होती है। और शांतिर अपैशुनम, जैसे जब सत्य होगा तो क्रोध नहीं आएगा, सत्य क्रोध होंगे तो त्याग आएगा, और त्याग आदि आएगा तो फिर क्या होगी? शांति होगी। भ्रांति सब मिट जाएगी, शांति की प्राप्ति होगी। तो क्रोध और त्याग और शांति, शांति कब आएगी? जब हम अहिंसा का पालन करेंगे। अहिंसा कब आएगी? हमने पीछे खूब चर्चा की है, सत्संग से, अच्छे लोगों के सत्संग करने से और स्वाध्याय करने से, तप करने से यह अहिंसा का भाव आएगा। तो यह शांति आने से हमारे जीवन में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हमको कोई कष्ट है भी तो भी वह कष्ट अनुभव नहीं होता है। और अपैशुनम, अपैशुनम का तात्पर्य यह है कि चुगली न करना। भाई कोई व्यक्ति बात करता है, किसी भी प्रकार की गुप्त कोई बात है, कोई रहस्यमयी बात है, और उसके छोटी सी बात को लेकर के दूसरों को बढ़ा चढ़ा करके बताना, चुगली कर देना, तो ये क्या है? ये पिशुनता है। और अपैशुनम क्या है? जब ये सारे गुण आ जाएंगे, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति आएगी, तो कोई भ्रांति नहीं रहेगी, कोई चुगलखोरी वाला स्वभाव नहीं रहेगा। यह स्थिति हमारे अंदर हो जाएगी। ये दैवी संपत्ति से सभी को ओतप्रोत होना चाहिए। और ये पिशुनता
बहुत बड़ा दोष है मनुष्य का। इतना बड़ा दोष है कि ये एक अवगुण हमको लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, विशेषकर महिलाओं में ये बात ज्यादा देखी जाती है। अब मैं इस बात को कहूं तो कहते हैं कि महिलाओं का ज्यादा, पुरुष भी करते हैं महिलाएं भी करती हैं, कि कोई छोटी सी बात होगी तो फिर एक छोटी सी बात पूरे गांव में फैल जाएगी, और जिसको जिसको बताएंगे उसको ये आपको केवल बता रही हूँ, किसी को मत बताना, ये आपको केवल बता रही हूँ, किसी को न बताना। ये क्या है, छोटी सी बात को पूरे गांव में फैला दिया, चुगली कर दी। दूसरों के दोषों को, यदि दोष है, यदि किसी ने स्वीकार कर लिया तो उसको बढ़ा चढ़ा करके बात इतनी सी है और इतनी बढ़ा करके बताना, ये क्या है, ये चुगली है, पिशुनता है। तो अपैशुनम की स्थिति में हमको रहना चाहिए। पिशुनता के लिए एक बहुत ही विशेष गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब भरत अपने ननिहाल से आए और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित सीता सहित वनवास चले गए तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, और वो माता कौशल्या के पास जाकर के कहने लगे कि माता जी मेरा इसमें कोई मत नहीं है, मैंने तो ये जाना भी नहीं कि ऐसा भी होगा, क्योंकि माता जी खिन्न थी, निराश थी, वो जो है बहुत दुखी थी। तो उनके मन में कहीं ऐसा भाव ना आ जाए कि भरत का इसमें विशेष हाथ है। तो माँ से विश्वास दिला करके ये बात कह रहे हैं, माता जी मैंने यदि मेरा ये 1% मेरा मन रहा हो तो मुझको नरक मिले, मुझको पाप लगे। बहुत सारी उसमें गिनाई है चीजें, एक चौपाई विशेष है कि जो पाप इनको लगता है वो पाप मुझको लगे, उसमें ये पिशुनता शब्द भी आया, इसलिए मुझको स्मरण हो रहा है। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिशुन पराय पाप कहि देहि, तिनके गति मोहे शंकर देऊ। तो ये बात कही कि जो वेदों की जो परंपरा है, वेद के ज्ञान को जो बेच लेते हैं, वेद ज्ञान का जो व्यापार करते हैं, बेचे ही वेद धर्म दुइले ही। आज की स्थिति में आप देख सकते हैं, जो वेद रूपी ज्ञान को बेचते हैं उसको व्यापार बनाते हैं, और धर्म को दुह लिया है, मान के चलो धर्म के नाम पर लोगों से ठगाई करते हैं। जो लोग धर्म का जो मर्म भी नहीं जानते हैं और धर्म का आडंबर करते हैं, धर्म की चादर ओढ़ करके अधर्म का कार्य करते हैं, उनकी गति जैसी होती वैसी गति मुझको दीजिए शंकर, हे वह शिव, वह कल्याण करने वाला, ऐसा मुझको दंड दे, क्योंकि वह रुद्र है, रुलाने वाला है, तो मुझको ऐसी गति दे दे जो इनको गति मिलेगी। जो वेद शास्त्र आदि का जीवन में आचरण नहीं करते हैं लेकिन उसको व्यापार बना के रखा है, तो उनको बहुत ही हानि उठानी पड़ेगी, उनको नरक जाना पड़ेगा, उनको रुद्र रुलाएगा। बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, पिशुन पराय पाप कहि देहि। जो लोग दूसरों के द्वारा छोटी छोटी गलती करने का बड़ा बड़ा व्याख्यान करते हैं, बड़ा बड़ा बखान करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों के द्वारा किए हुए छोटी सी गलती को बड़ा सा दिखाना, चुगली करना, उनके गति में उनको जो गति मिलती, चुगलखोरों की जो गति होती है वैसी गति मुझको वह शिव दे दें। तो ये पिशुनता से हमको बचना चाहिए। पिशुनता से कब बचेंगे? जब हमारे अंदर शांति का भाव होगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। और आगे कहा दया, जब पिशुनता नहीं होगी तो दया का भाव जागृत होगा, सभी के प्रति दया आएगी। यह भाव भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हिरिर अचापलम। तो यह बहुत ही उत्तम बात यहाँ अहिंसा, सत्य अर्थात अप्रियता और असत्य से रहित यथार्थ वचन, अक्रोध, दूसरों की जो है ओर से यदि गाली या ताड़ना आदि मिलने पर उत्पन्न क्रोध को भी शांत कर लेना,
सहन कर लेना, त्याग अहंकार व स्वार्थ का परित्याग कर देना, अब उसकी हानि कर देना। यदि हमारे अंदर स्वार्थ है तो उसका त्याग कर दो, उसकी हानि कर दो। और शांति, अपैशुनम, चुगलखोरी न करना, सब भूतों सब प्राणियों पर दया और विषय लालसा न रखना, भूतेष्व अलोलुप्तम, दूसरों की जो है प्रति वासना का जो भाव है, जो लालच का भाव है, उसको छोड़ देना। और कोमलता, मार्दवम कोमलता, ह्रीर, बुरे कामों में लज्जा करना है, ह्रीर अचापलम, चपलता से, चंचलता से रहित होना, अर्थात चंचलता का अभाव, बिना प्रयोजन वाणी, हाथ और पैर आदि की व्यर्थ क्रियाओं को ना करना, ये चंचलता है, शरीर की चंचलता। कोई बैठे बैठे ही पैर बहुत तीव्रता से हिलाता रहता है, कोई कुछ करते करते ही बार बार हाथ अनावश्यक हिलाना डुलाना, गर्दन घुमाना, ये क्या है? ये शारीरिक चंचलता है, उसको खुद पता नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये चंचलता है। तो ये बहुत उत्तम बात यहाँ कही है, सबके मूल में क्या है? अहिंसा है। इसकी चर्चा हम अगले भाग में और करेंगे, अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।